हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने ज़ारा के परफ्यूम्स के बारे में बात की थी और हमने उस सेगमेंट में जितनी बातें की थी वो सारी की सारी थी इस बारे में कि ज़ारा के कौन से परफ्यूम्स हैं जो परफॉर्म करते हैं। सेंट प्रोफाइल भी अच्छी है, बजट में भी आते हैं और जो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तो उसमें से कुछ परफ्यूम्स थे जिनको मैंने उस वीडियो में मेंशन नहीं किया था, बट उसमें से एक ऐसा परफ्यूम था जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहता था, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस की बात हो रही थी। और आज जो वीडियो है इसमें मैं चाहता हूँ कि आज हम एक ऐसे परफ्यूम के बारे में बात करें जो कि सेंट प्रोफाइल में बिल्कुल यूनिक, एकदम नया, आपने ऐसा कुछ भी कभी स्मेल नहीं किया होगा। आई कैन गारंटी दैट। आई थिंक मतलब मुझे लगता नहीं है वो डीएनए इतना इजीली अवेलेबल है, और अगर है भी तो लोगों की नज़र में नहीं है। तो कुछ नया लाने की बात होती है, कुछ यूनिक लाने की बात होती है, तो आज वही बात होगी। तो क्या हुआ है कि वो परफ्यूम मैंने लास्ट वीडियो में इसलिए मेंशन नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा उसके साथ लॉन्जेविटी इशू है और परफॉर्म नहीं करता, मतलब करता है बट डिसेंट परफॉर्म करता है। अभी की जो कड़क गर्मी है उसमें उसकी सेंट प्रोफाइल तो टॉप नॉच है, अभी के लिए ही है वो सेंट प्रोफाइल। आपको इतना उसको देख के इतनी खुशी होगी जब आप उसको स्प्रे करेंगे, इतनी अच्छी खुशबू है उसकी। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो परफॉर्म नहीं करता। और अभी चल रही एकदम कड़क गर्मी, अभी चल रही है एकदम कड़क, मतलब कड़क भी नहीं, मतलब सड़ी गर्मी शुरू होने वाली है भयंकर लेवल पे, मतलब पूरा फुल स्पाइक। तो इस टाइम पे शायद वो परफॉर्म ना कर पाए। वो नॉर्मली भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, बट इस टाइम पे तो वो बिल्कुल भी शायद ऐसे हो जाएगा, क्लोज टू स्किन ऐसे रहेगा वो, ठीक है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट उसकी सेंट प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि मैं उसकी बिना बात करे रह नहीं सकता। वो इतना अच्छा है, वो एक हिडन जेम है, वो सच में एक हिडन जेम है और धमाकेदार परफ्यूम है वो। आप उसकी स्मेल लेंगे तो आपको लगेगा कि क्या चीज़ है। तो बात करते हैं उस परफ्यूम के बारे में, तो वो है ज़ारा की तरफ से आने वाला ज़ारा का गोल्ड। ज़ारा गोल्ड आप देख सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग सेंट है। मतलब एक पर्सनल फीलिंग है इसके साथ। मतलब पहली बात तो ये कि इसके अंदर ना एक ऐसे फ्रूट का नोट आपको मिलेगा जो कि आपके परफ्यूमरी में आपको कभी कहीं नहीं आपको महसूस होगा। इतना डोमिनेंट और इतना प्रोमिनेंट आपको नहीं महसूस होगा किसी परफ्यूम के अंदर हो, ठीक है। और आपको वो नोट इतना ईजिली देखने को मिलता भी नहीं है किसी परफ्यूम के अंदर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस परफ्यूम के नोट स्ट्रक्चर में वो चीज़ है भी नहीं। जो नोट स्ट्रक्चर इसमें है वो आपको महसूस होगा नहीं, क्योंकि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स में जो नोट स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है वो आपको हार्डली इसमें महसूस होगा, पर जो महसूस होगा वो इसके अंदर है नहीं। तो ये बड़ा एक ट्रिकी सा एक परफ्यूम है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आपको महसूस होगा ना वो है गुआवा, अमरूद का नोट। इस परफ्यूम के अंदर अमरूद का नोट है जो कि आपको कहीं नहीं मिलता, आपको कहीं स्मेल करने को नहीं मिलेगा, महसूस करने को नहीं मिलेगा। और वो अमरूद का जो नोट है ना वो एक मीठा पका हुआ अमरूद होता है ना, पका हुआ एकदम खाते ही मिठास आ जाए मुंह में और इतनी अच्छी खुशबू आए। एक पका हुआ अमरूद होता है तो आपको देखा होगा अमरूद वाले के पास होता है तो पके पके अमरूद होते हैं तो दूर से आने लग जाती है ऐसे, थोड़ा सा पकने के बाद हल्का हल्का उसका एक अरोमा शुरू हो जाता है। तो वो है। अब मैं ये बताऊँगा कि वो किस वजह से है, ठीक है, मैं बताऊँगा भी कि वो किस वजह से है, बट वो पूरा का पूरा आप महसूस करेंगे तो आपको इसके अंदर अच्छे से आएगा, ठीक है। तो अच्छी डिसेंट सी इसकी बॉटल है, पूरी की पूरी फुल फ्रॉस्टेड ब्लैक, और आप जूस नहीं देख सकते इसके अंदर। और ऐसे इसके 2-3 परफ्यूम आते हैं जिनकी सेम ऐसे ही बॉटल है, जैसे कि सिल्वर है, कि ये है, और एक आता है शायद ऊमो, वो भी, उसकी भी सेम ऐसी बॉटल है। तो एक बार थोड़ा सा इसका स्प्रे देख लेते हैं। मतलब डिसेंट सा स्प्रे है। स्टार्टिंग में ही इसमें लेमन का एक बहुत अच्छा रस आता है। सबसे पहला रस जो आएगा वो लेमन का आएगा, हल्का सा वही सिट्रसी, एकदम फ्रेश लेमन, मतलब एकदम ताज़ा लेमन काट के एकदम सामने शिकंजी बनाने के लिए लेमन रख दिया है तो उसमें से वो तेज़ सी महक आ रही है, ठीक है। और दूसरा जो नोट आएगा इसके अंदर वो इंस्टेंटली उसके बाद आपको इसके अंदर से ना, अब वो घुल के शुरू हो गया, वो बन चुकी है वो अरोमा, और वो है आपको अमरूद का नोट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जिसने अमरूद खाया है, जिसने अमरूद को स्मेल किया है, जिसकी मेमोरी है कि हाँ यार ये अमरूद की स्मेल है, वो समझ जाएगा सुनते कि अमरूद का एक अच्छा खासा फ्लेवर है इसके अंदर। अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं, रिव्यू में मैंने वहाँ देखा था, वहाँ देखा था, वो तो कुछ और कह रहे थे, वो तो कुछ और है, उसके अंदर ऐसा नहीं है, या फिर मैंने स्मेल किया है तो मुझे ऐसा लगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सी, सबके ऑल फैक्ट्रीज़ इतनी वेरिएशंस हैं उनके, हद से ज़्यादा, सबके यूनिक होते हैं। कोई कुछ डिटेक्ट करता है, कोई कुछ। सो आई थिंक इसको डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा कुछ देर के लिए आपको हल्का सा उसे महसूस करना पड़ेगा। लेट इट गो इनसाइड यू, लेट इट प्रोसेस, उसको थोड़ा सेटल होने दीजिए। आप अपने आप रिलेट करेंगे कि हाँ ये उसी की स्मेल है।
सबसे पहले जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो मुझे लगा था कि ये पाइनएप्पल है शायद, ये हल्का सा एक पाइनएप्पल, और वो लगता भी है। अगर मैंने आपको पाइनएप्पल बोला तो आप अपने आप फिर देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ पाइनएप्पल का तो हो रहा है, बट आप उस पाइनएप्पल को थोड़ा सा 2-3 सेकंड के लिए आप छोड़ दीजिए और फिर अपने आप वो सेटल होकर उसकी मिठास जैसे जैसे स्प्रेड होगी ना, आपको लगेगा नहीं ये बेसिकली गुआवा है, एक पका हुआ गुआवा अमरूद है। और इतना खूबसूरत लगता हो, इतना अच्छा लगता हो, बहुत ही एक अच्छी सी, एक मीठी सी, एक फ्रूटी सी वाइब आती है, ठीक है। और अब वो किस वजह से है, इसके अंदर सिनेमन का नोट भी है, बट वो ना सिनेमन जो है ना, वो सिनेमन एक पाउडरी सिनेमन है, मतलब सिनेमन की लकड़ी नहीं है, उसको पीस के आप उसका चूरा बना दीजिए, ठीक है, और उसको किसी चीज़ में मिला दीजिए, तो उसके अंदर से ना हल्की सी जो विफ आएगी ना, ये ऐसी सिनेमन इसके अंदर, मतलब बेसिकली आपको जो सिनेमन है उसके अंदर प्रोमिनेंट ऐसा सिनेमन नहीं है कि लकड़ी उठा के सूंघ रहे आप सिनेमन की, तो वो सिनेमन है। जो सिनेमन इसके अंदर है वो ऐसा सिनेमन है जैसे किसी चीज़ के अंदर मिला के आप एक पूरे डेजर्ट के अंदर सिनेमन मिला दीजिए, तब उसके अंदर से जो महक आएगी वैसी महक है। तो ऐसा सिनेमन नहीं है कि आपको सिनेमन अलग से लगे, ठीक है। अब जो इसके अंदर वो जो अमरूद का जो पूरा फ्लेवर बता रहा हूँ वो क्यों आ रहा है, एक लकड़ी है इसके ड्राई डाउन में, पालो सांतो। तो पालो सांतो करके एक लकड़ी है और वो एक इंसेंसी लकड़ी होती है, मतलब उसके अंदर से एक धूप का सा फ्लेवर आता है, ठीक है। तो जब वो उसके अंदर एक हल्का सा पाइन, समझते हैं पाइन, पाइन जो पेड़ होता है पाइन का, तो उसका एक एम्बियंस है इसके अंदर, ठीक है। और उस लकड़ी के अंदर थोड़ा सा एक इंसेंसी सा अरोमा है, हल्का सा सैंडलवुड का सा एक अरोमा है उसके अंदर, थोड़ा सा पाइन ट्री का सा हल्का सा एक अरोमा है, जो उसका बार्क होता है फ्रेश हरा सा, उसके अंदर से भी आती है, ठीक है। हल्का बैम्बू का सा जो टोन होता है वो इसके अंदर से आता है। तो वो जो पूरा अरोमा है वो इस लेमन के साथ मिलके बिल्कुल वो गुआवा वाला ना एक पूरा फ्लेवर तैयार कर रहा है। अब पालो सांतो जो लकड़ी है वो आपको यहाँ इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो साउथ अमेरिका के जंगलों में ही मिलेगी आपको, और वहीं उगती है। और ऐसे प्लांट तरीके से नहीं उगती वो, बस आपको एक वेजिटेशन के अंदर आपको उसके पेड़ मिल जाएंगे, बट कुछ लोगों ने अब उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो एक टाइप का जानवरों को चराने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन की जाती है लोगों के लोग करते हैं, तो उस बेचारे उस पूरे प्रोसेस में वो बेचारे पालो सांतो के पेड़ भी आ जाते हैं और कट जाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ से वो जो उसकी एक फ्रेश ओरिजिन है उसका वो ख़त्म होता जा रहा है, तो जो कि एक बहुत ही बेकार चीज़ है। और बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है पालो सांतो, और बहुत यूनिक है, बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स आपको नहीं मिलता है, कुछ अलग है, कुछ रिफ्रेशिंग सा है, बहुत अच्छा लगता है। और वही पूरा जो एम्बियंस है जो उसके ड्राई डाउन में जो पालो सांतो की जो लकड़ी का जो एक वो पूरा का पूरा वही इसको ये एम्बियंस दे रहा है कि आपको जो स्मेल करते ही इतना अच्छा लगेगा आपको कि आपको लगेगा हाँ यार ये गुआवा है। तो गुआवा इसके अंदर नहीं है, मतलब नोट्स के अंदर गुआवा नहीं है, गुआवा की पूरी एक यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मतलब 3-4 नोट्स मिला के गुआवा का एक फ्लेवर तैयार कर रहे हैं जो आपको प्रोमिनेंट होगा। क्योंकि मैं वो बात करना चाहता हूँ जो महसूस हो रही है, वो नहीं कि नोट्स में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो नोट्स में ये है, ये है, ये है, तो आप इसे स्मेल करें और ढूंढते रहिए, वो नहीं, जो इंस्टेंटली आपको एकदम से स्मेल आती है वो बात करनी चाहिए। और वही मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आपको वही एक्सपीरियंस मिलेगा। सो बस हाँ, अब आती है इसकी लॉन्जेविटी की बात। अब ये लॉन्जेविटी में मार खाता है ये, अगर आप इसे स्प्रे कर लेंगे तो मतलब आप तो या तो कोशिश कीजिए आप इसको ओवर स्प्रे करें, कम से कम 8-10-12 स्प्रे आप करेंगे तो जाके, क्योंकि एक तो इसका जो स्प्रे है ना वो बहुत मतलब मिनिमल सा है, मतलब ठीक है, बहुत एवरेज सा एक वो है इसका, ठीक है, जो इसका एटमाइज़र है, ज़्यादा थ्रो नहीं करता। तो कोशिश कीजिए कि आप इसे थोड़ा सा ओवर स्प्रे करें, थोड़ा सा ज़्यादा करें, इधर उधर जहाँ भी आपको लगे, तो थोड़ा ज़्यादा शायद टिक जाए और आगे चल जाए, पुश कर लें। पर अभी की जो कड़क गर्मी है इनमें आप उस ओवर स्प्रे आपको करना ही पड़ेगा। और इंडोर्स के लिए बहुत अच्छा है, इंडोर्स के लिए परफेक्शन है। इंडोर्स में तो आपको लगेगा नहीं कि कम परफॉर्म कर रहा है, इंडोर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, आउटसाइड अगर आप बाहर जाते हैं और ऐसे जो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और ह्यूमिडिटी का भी अब थोड़ा टाइम शुरू हो जाएगा, तो ये वहाँ ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ, उसके अलावा आप थ्रू आउट द ईयर, सर्दियों में आपका, ऑटम में आपका, मानसून के आसपास आपका, थोड़ा सा स्प्रिंग में आप इसे भर भर के इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत अमेजिंग, बहुत ही यूनिक सेंट है ये, आपका सिग्नेचर सेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, पूरा 100% चांस है इसका। आप इसे सिग्नेचर सेंट बना के इसे गेट कीप कर सकते हैं। लोग पूछेंगे क्या है ये, क्या है भाई, ये बताना क्या है, आपको बताया ये क्या है, और आप चाहो तो इसे गेट कीप कर सकते हैं कि यार नहीं, ये मेरा यूनिक फ्रेगरेंस है, दिस इज़ फॉर मी। सो येस, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेगनेंट, मेरे फ्रेगरेंस, मतलब आपको अच्छा लगेगा, आपको नहीं, सबको अच्छा लगेगा आपके आसपास ये, तो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है इसके अंदर। हाँ, बस ये परफॉर्म करना चाहिए। अब मैं सारी बात यही है कि बस ये थोड़ा सा परफॉर्म कम करता है, तो इसीलिए ज़्यादा इसको मैं हाइप नहीं देना चाहता। बट हाँ,
सेंट प्रोफाइल बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है, बहुत यूनिक है, बहुत ही नेचुरल फील होती है। ज़ारा के परफ्यूम्स के जितने भी ऑयल्स हैं, जो इंग्रेडिएंट है, बहुत नेचुरल फील होते हैं। अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता। इंस्टेंटली पहला स्प्रे करते ही जहाँ भी आप स्प्रे करेंगे, आप स्मेल करेंगे, आपको नोट्स आने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही मीठा सा, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा, बहुत ही सिट्रसी सा एक फ्रेग्रेंस है। और ये मतलब आपके बेसिक जो आपका पूरा एक डीएनए, आप ब्लू फ्रेग्रेंस और फ्रेश फ्रेग्रेंस और मरीन फ्रेग्रेंस, इन सब से बिल्कुल हट के एक चीज़ है और समर्स के लिए बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा आप ओवर स्प्रे करेंगे तो और चलेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इसे क्लोज पे स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा चलेगा, कुछ 6+ आवर्स के आसपास, 6 आवर्स तक आपको पुश कर जाएगा ये क्लोथ्स पे, जो कि बहुत कम है, बट करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। डीकेंट बना लीजिए, डीकेंट बना के आप यूज़ कीजिए पूरा दिन, क्या दिक्कत है, ठीक है। और ये ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है, आप इंडोर सेटिंग्स के लिए, आप कहीं भी जा रहे हैं, कार के अंदर जा रहे हैं, मतलब कुछ भी, जो भी, बाहर आउटसाइड के लिए मुझे लगता नहीं है, ठीक है। बट नेवरदलेस दिस इज़ एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस, कहीं से भी कम नहीं है ये। मैं इसकी अब भी तारीफ़ करूँगा, मैं इसे ज़रूर रखूँगा, मैं इसकी एक और बॉटल खरीदूँगा। क्यों खरीदूँगा? इस जैसी सेंट प्रोफाइल मुझे ईजिली नहीं मिलने वाली। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना परफॉर्म करना चाहिए उस तक तो एक कर रहा है। मतलब 6 घंटे मेरे लिए ठीक है, ओके। बहुत सारे तो 6 घंटे भी नहीं करते, तो ठीक है, आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है और मुझे इसके बारे में बात करना लगा कि हाँ, बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ ज़ारा मैन गोल्ड and it's an underrated gem, it's an underdog, and it needs to be considered by all means. So this was Zara Mangold, and next time we'll talk more about more perfumes from Zara. कुछ नया लेके आएंगे, कुछ नई बात करेंगे, कुछ और ज़ारा के मेरे पास काफ़ी सारे परफ्यूम्स अभी और पड़े हुए हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ और भी हैं जो परफॉर्म ढंग से नहीं करते, बट सेंट प्रोफाइल बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। ज़ारा की तो मैं जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है, क्योंकि इस बजट में आपको जितना वो देते हैं, जैसे कि सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी देते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं, परफॉर्मेंस भी कभी कभी बहुत अच्छी दे देते हैं। बस डिपेंड करता है कौन सा परफ्यूम है, कौन सा है, किसके अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस है, किसके अंदर नहीं। तो बहुत बहुत बड़ा कैटलॉग है। बात करते करते मुझे लगता है इस चैनल पर अगर हम सिर्फ ज़ारा के परफ्यूम्स की बात करें तो बहुत लंबे टाइम तक बात हो सकती है, इतने। और ड्यूप्स भी हैं, क्लोन्स भी बहुत हैं। सो हम उनके बारे में भी बात करेंगे आगे जाके, जितने भी हम ज़ारा के नाम पे या फिर ज़ारा पे जितने भी हम बनाएंगे और रिव्यूज़, तो उसमें हमें ज़रूर जिक्र करूँगा कुछ नए फ्रेग्रेंस का, कुछ अलग अलग डीएनए का, जो वर्थ है लोगों के साथ शेयर करना। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज द रिव्यू फॉर ज़ारा मैन गोल्ड, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, इफ़ यू लाइक द वीडियो, you can like the video and you can subscribe to the channel if you want to support my work. Thank you so much. This is Sentimental signing off.